अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे आसपास के लोग जो हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि जब मुहर्रम इस्लाम का पहला महीना है तो आप लोग नया साल क्यों सेलिब्रेट नहीं करते हो। अफ़गान लोग, पर्शियन लोग, वो लोग न्यू नौरोज़ को न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर इस्लाम में जब मुहर्रम पहला महीना है तो आप उसे एज अ न्यू ईयर या उसकी इवनिंग को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हो। काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, तो उन्हीं लोगों को मैं आज जवाब देने के लिए आया हूँ, मतलब बताने के लिए आया हूँ कि मुहर्रम भले ही इस्लाम का पहला महीना है लेकिन उसे हम लोग क्यों सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्यों इस महीने में मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग काले कपड़े पहनते हैं, खुशियाँ नहीं मनाते हैं, मुबारकबाद नहीं देते हैं नए साल की। हालांकि कुछ लोग देते हैं बट वो भी अब कम करने लगे हैं क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त थे जो मुस्लिम हैं बट मुहर्रम की मुबारकबाद देते थे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते थे, फेसबुक पे स्टेटस लगाते थे, कॉल करके बोलते थे कि भाई नया साल मुबारक हो। लेकिन जब मुझे उनका कॉल आया या नया साल उन्होंने व्हाट्सएप पे लगाया और मैंने वो देखा तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा क्यों लगा रहे हो यार, ये कोई खुशी का महीना नहीं है। भले ही पहला महीना है लेकिन ये कोई खुशी का महीना नहीं है। तो खुशी का महीना क्यों नहीं है और क्यों न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उसी का जवाब मैं बताने आया हूँ। तो शुरू करते हैं यहाँ से। दोस्तों, आजकल लोगों को रियलिटी का पता ही नहीं है, या अगर मैं बोलूँ एज अ मुस्लिम मुझे ही काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता हैं। इस्लाम में कौन सी मेन तारीख़ें हैं, कौन से मेन इवेंट्स निकले हैं, कौन से महीने में कौन सी तारीख को क्या चीज़ हुई है। क्योंकि हम लोग जो हैं वो आज के टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को हमने चेंज कर लिया है, क्योंकि हम लोगों को अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर वो ये काम कर रहा है तो मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो उसके पास इतना पैसा है मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने रिलीजन को छोड़ के इधर उधर की बातों पे बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं। मतलब शो ऑफ की दुनिया में हम घुसना शुरू कर दिया है हमने, शो ऑफ की दुनिया की तरफ हम भाग रहे हैं, जो कि सही नहीं है। हमें चाहिए एज अ मुस्लिम और कोई भी अदर रिलीजन, उसमें आपको आपकी मेन डेट्स, मेन इवेंट्स, कब क्या हुआ था, किसने कब क्या किया था, जब भी जो भी हुआ है वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता है क्योंकि हम आज के हिसाब से जी रहे हैं और वो बहुत गलत है। हम नमाज से दूर हो रहे हैं, हम रोज़े रखना बंद कर रहे हैं, जुमे को ही बस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ली, उसके अलावा मस्जिद में नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों हम उन सारी चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें पता होना चाहिए, अगर हमसे कोई सवाल कर रहा है कि आप ये काम क्यों नहीं करते हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो, तो हमें पता होना चाहिए कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। अब चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे धर्म में कौन कौन सी मेन तारीखें हैं, कब किस तारीख को क्या चीज़ हुई थी। जैसे बकरीद क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ईद क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मुहर्रम क्यों हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम गम मनाते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं वापस अपने सवाल पे आता हूँ कि इस्लाम में नया साल क्यों सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो मुहर्रम जो है वो इस्लाम के 4 मुक़द्दस महीनों में से एक है। ये वो महीना है जिसमें जंग जायज़ नहीं है, इसीलिए इस महीने को मुहर्रमुल हराम भी कहा जाता है। बट क्या आप जानते हैं, इसी मुक़द्दस महीने में सबसे ज़्यादा पाक खून भी बहाया गया है। रसूल खुदा के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून वो इसी मुक़द्दस महीने में बहाया गया है। और किसने बहाया है? रसूल खुदा की उम्मत ने ही बहाया है। उन्हें पता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के नवासे हैं, तब भी उन लोगों ने इस महीने में 10 मुहर्रम को रसूल खुदा के नवासे को कत्ल कर दिया। और ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये सारी इंसानियत को ख़त्म कर दिया गया था, सारी इंसानियत को रौंद दिया गया था। उस दिन ऐसी जंग, ऐसी तबाही हुई थी जो शायद आज तक कभी नहीं हुई थी। 3 दिन के भूखे प्यासे
چھوٹے سے بچے سے لے کے 72 سال کے بوڑھے تک کو 3 دن تک پانی نہ دے کر 10 محرم کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے دوستو، یہ کوئی عام قتل نہیں تھا، یہ قتل عام تھا، ایک ایسا صالحہ تھا کہ اس جیسا آج تک نہ تو کبھی ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ تو آپ بتائیے، اس محرم الحرام کے آغاز پر ہم کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں؟ کیسے ہم وہ ساری چیزیں بھول جائیں اور ہم سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں، جب اس مہینے کی اس قدر بے حرمتی کری گئی ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جب ہم اپنے غم کو یاد کرتے ہیں، جب ہم کربلا کے واقعہ کو یاد کرتے ہیں، کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں، جب ہمیں یاد آتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے کا قتل کر دیا گیا تھا، تو ہم اس مہینے میں خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ ہم نئے سال کا آغاز رسول خدا کے نواسے کی شہادت کو یاد کر کے کرتے ہیں، اور ہم یاد کرتے ہیں کہ ان کی امت نے ان کے نواسے کو قتل کر دیا۔ محرم غم اور دعاؤں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ یہ وقت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ غلط کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کہیں بھی غلط ہوتا ہوا کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کے اگینسٹ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جب ہمیں امام حسین علیہ السلام کا کیا ہوا سیکریفائس ساری دنیا میں بتانا چاہیے کہ انہوں نے انسانیت کے ناطے کتنا بڑا سیکریفائس کیا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اسلام میں جو اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے اسلام کو بچانے کے لیے، اس کو ہمیں ساری دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہمیں اس غلط کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو تم اپنا کھانا خود نہ کھا کر اس کو دے دو، اس کو کھلا دو۔ تو دوستو، یہ اس سوال کا جواب ہے جو ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں نئے سال کا پہلا مہینہ اگر محرم ہے تو اس کو آپ سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے ہو، اس کی ایوننگ کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ مجھے لگتا ہے شاید اب آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ خدا حافظ۔